चलो विजय जी, राहुल जी, हम आज की क्लास शुरू करते। रनिंग हम दो ही लोग आप रेगुलर हो तो हम स्टार्ट करते हैं। विजय जी, आपकी आवाज नहीं है शायद। 2 मिनट में पीसी में सेटिंग कर लेता हूँ। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। ओके, चलो क्लियर है। अब हम हेलो। तो ये तो मैं तुमने पहला समझाओ ત્યારે તમે શું બોલ્યા? तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज से मैंने आपको बोला था हम चार्ट पे जाएंगे। तो ये जो बन रही है कैंडल बन रही है, ये जो स्टार्ट हो रही है आप देख सकते हैं, उसे हम कैंडल कहते हैं। वो ऐसा फॉर्मेट होता है कि जो लोग बाय सेल करते उसकी जो कंपैरिजन में, अगर यहाँ ये कैंडल 1 मिनट की कैंडल मैंने की है ताकि हमें मूवमेंट का पता चले। ये 1 मिनट का हमारे मूवमेंट है, तो यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई है, बाद में वो नीचे आ रही है, यहाँ तक पहुंची, वापस ऊपर गई, यानी कि यहाँ था तो किसी ने सेल करना स्टार्ट किया तो नीचे तक आई, यहाँ से किसी ने बाय करने का स्टार्ट किया, यानी वो ऊपर अपने मूवमेंट के हिसाब से। इस कैंडल में ऐसा हुआ है कि जो इस कैंडल में रेड है यानी कि उसमें सेलिंग प्रेशर था, और उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है उसका मीनिंग ये है कि इस कैंडल में बाइंग हो रही है। यहाँ से कैंडल की शुरुआत हुई है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और नीचे जो ये बार है वो वॉल्यूम है, अभी के लिए वो हमारे काम का नहीं है तो ये हटा देते हैं। ये जो कैंडल रहते हैं उसी सभी पर्टिकुलर इस कैंडल का कुछ ना कुछ नाम होता है, और उसकी जब ये कैंडल की शुरुआत हुई, कैंडल फॉर्मेट आया तो वो जापान से शुरुआत हुई है। जापान वाले जो एक लोग थे उसका नाम आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उसने इस कैंडल के फॉर्मेट को बनाया, ओके, ताकि इसमें कितना सेलिंग हुआ है कितना बाइंग हुआ है उसे हम पता कर सके। इसीलिए ये सभी कैंडल कुछ ना कुछ कैंडल मिलके एक जो फॉर्मेट बनता है उसे चार्ट पैटर्न कहते हैं। ये सभी कैंडल का कुछ ना कुछ नाम है, नाम दिया है कि ये कैंडल है तो उसे मारोबोजू बोलेंगे, ये है तो उसे डोजी बोलेंगे, उसे स्पिनिंग स्टॉप बोलेंगे। उसी सभी कैंडल के कुछ ना कुछ नाम है, तो उसके लिए मैं आपको चार्ट पे एक पीडीएफ खोल के दिखाता हूँ ताकि वो सभी कैंडल के नाम आपको समझ में आए। ये सभी नाम है वो कैंडल के नाम है। एक कैंडल कैसे बनती है वो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरे पास है, मैं ग्रुप में सबको दे दूंगा ताकि ग्रुप से आप डायरेक्ट उसे डाउनलोड कर सको। ये जो कैंडल बनी है उसे, ये जो है उसे शैडो कहते हैं। ये जो कैंडल बनने की कोशिश करते हैं उसमें जो ये नीचे विक्स रह जाते हैं उसे शैडो कहते हैं। जब एक कैंडल की शुरुआत होती है तो यहाँ से 1 मिनट में हमें शो होता है, तो यहाँ से एक कैंडल की शुरुआत हुई है, बाइंग आया, यहाँ तक कैंडल ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, ये जो बॉडी बने उसमें इसका इतना वॉल्यूम हुआ है। बाकी जो है उसे शैडो कहते हैं। यहाँ से शुरुआत हुई है, नीचे आई, अगर बाइंग अभी बढ़ेगी तो ये ऊपर जाएगी, लेकिन नीचे जहां तक गई उसका शैडो नीचे रह जाता है। ये वाले भाग को शैडो कहते हैं, ये बॉडी कहते हैं कैंडल की। ये यहाँ से कैंडल की ओपनिंग हुई है, ये कैंडल की क्लोजिंग हुई है, और ये जो है वो वॉल्यूम था, लेकिन वो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का जो भाग बचा वो भाग है। यहाँ से शैडो है, ये कैंडल यहाँ से फॉर्मेट शुरू हुआ था, नीचे आई, ऊपर गई, अभी ऊपर जा रही है। 1 मिनट जैसे ही यहाँ पे अपनी मिनट कंप्लीट होगी तो वो कैंडल का फॉर्मेट 1 मिनट का फॉर्मेट रखा है, तो 1 मिनट में क्या हुआ वो इसी हिसाब से इस कैंडल
का निर्माण हो जाता है, कैंडल बन जाती है। अब नई कैंडल बनेगी जैसे ही, तो एक कैंडल का कुछ ना कुछ नाम दिए, ये सभी कैंडल का कुछ ना कुछ नाम है। तो ये बिना बॉडी की कैंडल है, आप देख सकते हो उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। आई बटन છે નીચે જો ફોટાની નીચે यहाँ से कैंडल ओपनिंग हुई, नीचे गई, फिर बाइंग हुआ तो कैंडल ऊपर गई, वापस सेलिंग आया तो कैंडल नीचे आई। तो इस कैंडल में बॉडी ना के बराबर है, बॉडी बनी ही नहीं है। इसी कैंडल को डोजी कैंडल कहते हैं। जो कैंडल डोजी कैंडल बनती है तो कोई भी लोग इस कैंडल को देख के बाइंग करते हैं, तो उसका ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जब बनती है तो सबसे बड़ा अच्छा वर्क होता है। इस कैंडल का जैसे ही फॉर्मेट होता है तो लोग खरीदने वाले यहाँ से ऊपर जब कैंडल क्लोजिंग देंगे तो हम खरीदेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही ये कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, जिसको खरीदना था वो यहाँ से खरीदेंगे और ये उसका स्टॉप लॉस रहेगा। ऐसे कैंडल का फॉर्मेट होता है। सभी कैंडल, ये जो बड़ी बॉडी वाली है उसे मारोबोजू कहते हैं। इस कैंडल से ऐसा है कि मार्केट गिर सकती है, ऐसा उसका संकेत है। अगर इसी कैंडल के नीचे ये रेड कैंडल है तो बेचने वाला ये सोचेगा उसके नीचे जाएगा तो मैं बाय करूंगा और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जब 1 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल में कोई वर्क करता है तो उसका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रहता है। जो भी कैंडल से वो एंट्री की सोचते हैं, फॉर एग्जांपल के એટલે રિટર્ન સારી જશે ये आज સ્ક્રોલ કરીએ તો क्रूड है तो उसका टाइमिंग ऐसा है कि वो रात को 11:30 बजे तक शुरू रहता है, इसीलिए उसमें मूवमेंट अभी हो रही है। जैसे हमारी मार्केट जब शुरू रहती है तो उसी में भी ऐसी ही मूवमेंट रहती है। હા अब आपको क्या लगता है इस कैंडल, इस चैनल को देख के? हेलो विजय जी। બસ બસ આજ કે ઓકે સાહેબ क्या हुआ से ઓકે डायरेक्ट बात करें तो एक्चुअली आप बारिश में जा रही है। अभी तक यहाँ से गिर रही थी, इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, मे भी ऐसा लगता है। ये एक दिन की कैंडल है। हमने डेली चार्ट पे इसे हम बोलते तो ऐसा बोलते, हमने डेली चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। તમારા ફ્રેન્ડના મોબાઈલ तो इसमें हमें ऐसा लगता है ऊपर जा सकता है, यहाँ से ये ऊपर जाएगी, यहाँ तक जा सकती है। जो भी होता है जा सकती है, जाएगा, ऐसा सबका व्यू रहता है। तो जैसे किसी ने आज ये लेवल पे बाय किए रहेंगे तो वो ये सोचेगा अगर आज के दिन इसके लो के नीचे जाता है तो मैं सेल कर दूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर का टारगेट लेते हैं। मिनिमम किसी को भी कोई भी टारगेट लेना हो तो 1:1 का तो मिनिमम होना चाहिए, 1:2 ही होना चाहिए, लेकिन 1 तो होना ही चाहिए। ये सभी कैंडल के जो भी नाम है वो मैं आपको पीडीएफ खोल के दिखाता हूँ। ये सभी कैंडल के ये है तो उसका कुछ नाम है। इसका नाम है बटरफ्लाई डोजी। ये जो कैंडल है उसका नाम है प्रिंसिपेटिंग बेरिश अनगल्फिंग। बेरिश यानी कि गिरने वाली कैंडल होती है। बेरिश यानी कि अब मार्केट गिरेगा, बुलिश यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये बुलिश है, बुलिश अनगल्फिंग। तो इस कैंडल का निर्माण ये द मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार यानी 3 कैंडल का फॉर्मेट रहता है। आज हम सिंगल कैंडल सीखेंगे कि सिंगल कैंडल कौन कौन सी होती है, ताकि कल हम डबल कैंडल, डबल पैटर्न जो 2 कैंडल से जो बनता है उसका जो भी नाम होता है वो हम देखेंगे। आज के लिए हम सिंगल देखते हैं। तो सिंगल में आती है डोजी कैंडल। तो मैं पहले आपको डोजी कैंडल कैसी होती है दिखाता हूँ। वो तो आ जाए वही है ना ये बता दीजिए हो जाएंगे। કાલનું જોઈન કરતી अरे फ्री आ गई शुरू करो जाएंगे चार गला मोड़ वो नहीं बनेगी निकले नहीं कल में टेंशन नहीं હું હમણાં ફ્રી થઈ જાય એકદમ બે હારું નાખે ये जो कैंडल है ये बीच वाली है वो डोजी कैंडल सिर्फ बोलते हैं। ये है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। इसका मीनिंग ऐसा है कि आप देखोगे तो वो बटरफ्लाई जैसा हमें दिखता है। यहाँ से उसकी पांखें होती तो ये बटरफ्लाई जैसा दिखता,
और इसका नाम है ग्रेविस्टोन डोजी। यानी कि ये कैंडल जब भी बनती है तो मार्केट गिरने के संकेत होते हैं, एक कैंडल जब बनती है तो मार्केट ऊपर यानी बुलिश होने की संकेत देती है। और एक कैंडल ऐसा निर्माण होता है कि इस कैंडल में ऐसा दिखाते हैं कि मार्केट में ना बायर की जीत हुई ना सेलर की जीत हुई, मार्केट जैसे ओपन हुआ था वैसे ही है। तो अनडिसाइड कैंडल बोलते हैं उसे, उसमें बायर और सेलर कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इसीलिए उसे अनडिसाइड कैंडल कहते हैं। उस कैंडल के बाद हम देखेंगे डेली चार्ट पे कहीं डोजी बनी है, बिना बॉडी के, थोड़ी बॉडी है, इसे डोजी भी बोल सकते हो, स्पिनिंग स्टॉप भी बोलते हैं। यानी कि वो भमरडे जैसा जो बच्चे लोग वो घुमाते हैं ना, ऐसी होती है। ये बिल्कुल डोजी बनी है एकदम, उसमें बॉडी ना के बराबर है, आप देख सकते हो। ये ग्रेविस्टोन है, ग्रेविस्टोन वो कबर जैसी रहती है कि यानी कि इसके में ऐसा होता है कि किसी को दफनाते हैं तो वहां जो लोग को दफनाते हैं ऊपर जो रखता है ऐसे ही उसका फॉर्मेट होता है, इसीलिए उसे ग्रेविस्टोन डोजी कहते हैं। उसका मीनिंग ऐसा है कि अब मार्केट में सेलिंग आएगी, अब मार्केट गिरेगा। लेकिन ये सभी कैंडल का जो भी फॉर्मेट रहता है वो ज्यादातर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जब बनती है तभी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये जैसे हमने बताया था ड्रैगन फ्लाई डोजी है, यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है और वैसे सपोर्ट लेवल पे था तो उसका सबसे अच्छा मूव हमें देखने मिलता है। ऐसे सभी कैंडल के कुछ न कुछ नाम होते हैं, उसी हिसाब से वो कैंडल वर्क करती है। और चार्ट पे जैसे बनती है तो हमें चार्ट में देखना होता है। आप अगर डेली चार्ट पे कोई भी कैंडल देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। स्टॉक के अंदर हम कुछ कैंडल देखते हैं डोजी कहां पर बनी है। ये डोजी कैंडल है, इसे हम डोजी कैंडल कह सकते हैं। इसमें बॉडी बड़ी है इसीलिए इसे भी हम डोजी बोल सकते हैं। इसमें बॉडी कम है, इसमें बॉडी कम है लेकिन हम डोजी बोल सकते हैं। ये जैसे ही कैंडल सपोर्ट लेवल पे कोई भी कैंडल बनती है तो उसका फॉर्मेट से हमें अच्छा मूव मिलने की संभावना रहती है कि अगर ये यहां से बढ़ेगा तो मैं ऊपर बाय करूंगा, अगर गिरेगा तो मैं सेल करूंगा। और सपोर्ट लेवल है ये, आप देखोगे तो मार्केट गिर रहा था कितने दिनों से लगातार, और फिर 5 दिन मार्केट अनडिसाइड हुआ यहाँ पर। जैसे ही 5 दिन का जैसा कुछ फॉर्मेट बनता है गिरने वक्त, तो यहाँ से हमारा एक ही व्यू रहेगा कि अगर ऊपर जाएंगे तो हम बाय करेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ये सभी कैंडल का कुछ फॉर्मेट बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट कभी भी ऊपर नहीं एक साथ नहीं जा सकता, कुछ नीचे, अगर ये ऊपर जाएगा तो भी ऐसे जाएगा, नीचे जाएगा तो भी ऐसे आएगा। अभी ये ऊपर जा रहा है तो ऐसे मार्केट जाएगा, एक ही साथ कभी ऊपर नहीं जाता है। और जैसे ही ऐसा कुछ मार्केट में हमें लगता है तो हम क्या करते हैं, उसे ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी ये मार्केट अप ट्रेंड की ओर है ऐसा हम बोल सकते हो। और ये जो फॉर्मेट हुआ है ये हाई है तो हमें उसे एच लिखेंगे, ये नीचे आया है तो लो लगा है मार्केट में, ये ऊपर गया है तो यहाँ पे हम एच लिखेंगे। लेकिन दोबारा ऊपर गया है इसलिए हायर हाई बोलते हैं उसे। ये नीचे वापस आया तो लो है, लेकिन कैसा है, हायर लो है, पहले से ऊपर है इसलिए हायर लो बोलते हैं उसे। ये हायर हाई जो ये है उसे हायर हाई बोलते, ये है उसे लोअर हाई बोलते हैं। वैसे ही अगर मार्केट गिरते, जैसे ही मार्केट गिरता तो ऐसे गिरता है।
जैसे ये मार्केट गिरता है तो इस तरह से गिरता है। ये क्या है, तो ऊपर की ओर है तो उसे एच बोलते हैं, हायर। ये तो लोअर, ये तो हायर लोअर, लोअर हाई उससे कम है इसीलिए उसे लोअर हाई बोलते हैं। इसे लोअर लो बोलते हैं। ये लो से नीचे आया है इसीलिए उसे लोअर लो, उसे लोअर हाई। जो यहाँ फॉर्मेट होता है लोअर हाई होता है, नीचे लोअर लो होता है। जैसे यहाँ पर हायर हाई होता है और हायर लो होता है। अब हम चार्ट पे देखेंगे उसे, हायर हाई और हायर लो कैसे दिखता है। ये अपना हो गया हायर, ये हो गया अपना लोअर। जैसे एक हाई है, ये दूसरा हाई है, इसलिए हायर हाई। ये सभी ऊपर जो जो टच होता है उसे हायर हाई बोलेंगे, नीचे जो आता है उसे लोअर हाई बोलेंगे। पहला लोअर है, फिर हायर लोअर है, इससे ये हाई में है इसलिए हायर लोअर बोलते हैं। और जैसे ही मार्केट गिरता है तो ऐसा फॉर्मेट होता है, तो हायर लोअर, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसा फॉर्मेट होता है। इस यहाँ पे अच्छे से शो हो रहा है वो। पहला है उसे हम हाई बोलते हैं, हायर। दूसरा है तो वो उससे कम है, लोअर हाई। नीचे है तो लोअर है। लोअर लो है। ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई है और लोअर लो है। गिरते मार्केट में लोअर हाई बनते हैं और ऊपर जाते मार्केट में, जब अप ट्रेंड में मार्केट होते हैं तो हायर हाई बनते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? विजय जी? हाँ, ये तो क्लियर है, मेरे को समझ में आ रहा है मुझे। ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं। यहाँ पे बनाया वो ये आपको शो ही होता है कि वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। और तीसरा आता है साइडवेज मार्केट। 3 ट्रेंड मार्केट में रहता है। ये तीसरा है, इसे हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ये मार्केट, ये वाला जो है साइडवेज मार्केट जी, उसमें एक फॉर्मेट बन जाता है कि इसी रेंज में मार्केट वर्क करता है, ना तो ऊपर जा सकता है ना वो नीचे आ सकता है, इसीलिए उसे साइडवेज मार्केट कहते हैं। मार्केट के 3 ट्रेंड रहते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट। और जो हम ऑप्शन की बात कर रहे थे उसमें इसी 2 ट्रेंड के अंदर बायर और सेलर, जैसे कोई किसी ने कॉल या पुट बाय किया है, सेल किया है, वो पैसा बनाते हैं। लेकिन ये जो होता है वो सेलर के लिए होता है, ये बायर के लिए होता है।
इसमें बायर का पैसा बनता है, लेकिन जब ऐसी मार्केट होती है तब सेलर का पैसा बनता है। वो हम आगे जाके देखेंगे, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन ये 3 ट्रेंड रहते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट। ये तीनों ट्रेंड को मैंने आपको समझाया। अब एक फॉर्मेट होता है कि जो अभी मार्केट यहाँ से गिर, यहाँ देखो, आपने जैसे ही देखा तो यहाँ डोजी कैंडल बनी है, स्पिनिंग स्टॉप टाइप की, बीच में थोड़ी सी बॉडी है। जब भी ऐसी फॉर्मेट होता है तो लोग खरीदने वाले ऐसे सोचेंगे, अगर इस कैंडल, ये वाली ग्रीन है, उस इसके सबको पता है यहाँ से साइड अप ट्रेंड में था, मार्केट रुका है, यहाँ कोई सेल करेगा, मार्केट उसके नीचे जब क्लोजिंग देगा तब लोग सेल करेंगे, ऊपर होगा और ऊपर जाएगा तो लोग बाय करेंगे। ये कैंडल होती है, उसका लो और हाई मार्क कर लेते हैं और वो उसका स्टॉप लॉस रहता है। अगर मार्केट ऊपर गया है तो अगर वो गलत साबित होता है तो नीचे आ जाता है, तो यहाँ वो लोग स्टॉप लॉस ले लेते हैं। ये स्टॉप लॉस यानी कोई एसएल बोलेगा, कोई स्टॉप लॉस बोलेगा। एसएल यानी शॉर्ट में बोलते हैं, स्टॉप लॉस का नाम ही है। लोग बोलते हैं आज मेरा एसएल हिट हो गया, यानी कि उसने जो स्टॉप लॉस रखा था वो हिट हुआ है, तो उसने लॉस बुक कर लिया है, ऐसा होता है। और चार्ट पे ये सभी फंक्शन है, उससे यहाँ कुछ ना कुछ ड्रॉ होता है, जिससे आपने देखा होगा ये जो होता है, ये आप देख सकते हैं 1:2। आपने सभी को चार्ट में ऐसे लगाते हुए देखा होगा। ये लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग यानी कि बाय की पोजीशन है, कि ये उसका स्टॉप लॉस है नीचे का और ऊपर का उसका टारगेट है। यहाँ पे 1:2 दिखाता है, हम लोग बोलते हैं 1:2 मेरा टारगेट था, तो ऐसे लगाते हैं, ये 1:2 हो गया। एक कैंडल को उसने मार्क किया था, अगर ऊपर मेरा 1:2 रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा। ये यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें शो होता है ये 1:2 है, उसमें हमारा इतना स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस के यहाँ पॉइंट शो हो रहे थे। ये आपने अश्विन भाई लगाया कैसे, एक बार वापस समझाइए। जी जी, तो जो ये स्क्वायर जो बन रहे हैं ना, ये मैंने निकाल दिया है। ये जो लाइनिंग है उसमें सभी फंक्शन है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में पहले ये फंक्शन समझा देता हूँ। ये हो गया क्रॉस लाइन, यानी हम जो यहाँ रखते हैं तो ये क्रॉस लाइनिंग होती है। ये देख लीजिए, क्रॉस होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, एक वर्टिकल लाइन आती है, डॉट डॉट वाली। ठीक है। ये ऐसे फंक्शन सभी यहाँ पर है। ये डॉट्स आए है, और बीच वाला मेरा डॉट्स हो गया, स्क्वायर था उससे, देखा आपने? हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ से अब वो एरो हो गया। ये इरेजर कुछ हमने लिखा है और उसे मिटाने के लिए हो। वैसे जैसे ये था, पहले मैं क्रॉस कर, वैसे उसमें सभी लाइन ड्रॉ होती है। ये ट्रेड लाइन, यानी कि यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। वापस दूसरी ड्रॉ करनी है तो उसे भी हम उसमें जाके ऐसे ड्रॉ करते हैं, उसे ट्रेड लाइन यहाँ से ड्रॉ होती है। उसमें रो आते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी हम एक बार क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन स्ट्रेट अपने आप ही ड्रॉ हो जाएगी। अच्छा अच्छा, इसमें सभी लाइन ड्रॉ करने के फंक्शन जी। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसमें आप स्टॉप लॉस का वो जो देखते हैं, उसी से देखते हैं क्या कि स्टॉप लॉस लगाना होता है, जो रेजिस्टेंस है और जो वो रहता है। जी जी, वो आप लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे समझ लो आपने स्टॉप लॉस का बोला है तो मैं ये एक साइडवेज मार्केट है। हम पहले अभी के चार्ट पे चले जाते तो समझने में आपको आसानी रहेगी। ये क्योंकि ये चार्ट हम बार बार देखते हैं तो आपके माइंड में सेट हो गया होगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे है। डेली टाइम फ्रेम यानी 1 डे की 1 कैंडल है। 1 डे का। हाँ, अगर आपको आप किसी का भी चार्ट आए तो यहाँ पे देखना होता है क्या लिखा है। 1 डे, 5 मिनट, 15 मिनट, जो मिनट होती है उस पे उसका डिसाइड रहता है। अब समझ लो मार्केट इसी रेंज में है,
यहाँ वो उसने गिरने का स्टार्ट किया है। तो अब कल के लिए लोग क्या करेंगे, जो 2 3 4 दिन के लिए फ्यूचर में पोजीशन बनाते हैं या ऑप्शन में पोजीशन 2 3 दिन रखने के लिए बनाते हैं, तो उसके लिए कल एक कैंडल होती है तो वो उसका व्यू ऐसा रहेगा। एक कैंडल गिरने का संकेत देते हैं, मार्केट यहां से अब गिरेगा, तो वो उसका स्टॉप लॉस एक ऐसे रखेंगे। इसके नीचे कल के दिन में मार्केट ओपन होकर नीचे जाती है और कैंडल क्लोजिंग करती है। 5 मिनट की कैंडल कल मार्केट ओपन यही कहीं ऊपर ओपन होता है मार्केट और नीचे आता है और क्लोजिंग नीचे देते हैं। 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट, ओके। समझ लो ये 5 मिनट है। उसने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो वो सबका व्यू ऐसा हो जाएगा कि मैं ये सेल करूंगा और 2 3 दिन रखने वाला होगा, उसका स्टॉप लॉस ये रहेगा। फ्यूचर कोई जो लोग मंथली एक्सपायरी पे काम करते हैं, फ्यूचर बाय सेल करते हैं, उसका स्टॉप लॉस ये रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पे उसने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है। ये डेली टाइम फ्रेम पे उसने ये कैंडल है तो उसका हाई है, वो उसका स्टॉप लॉस है। उसने इस कैंडल को देख के ट्रेड लिया है। ये ग्रेविस्टोन डोजी है, ये जो कैंडल बने है वो ग्रेविस्टोन डोजी है। उसने इस कैंडल को देख के ट्रेड लिया है डेली टाइम फ्रेम पे, तो उसका ये स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट उसका 1:2 होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था, इसमें सभी फंक्शन है, तो उसमें मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही आप ये वाला 5th नंबर का फंक्शन को देखोगे तो यहाँ लिखा है लॉन्ग पोजीशन, यहाँ लिखा है शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन यानी हम बाय करते हैं और शॉर्ट पोजीशन यानी हम सेल करते हैं। तो मैंने ये क्लिक किया, ये यहाँ से सेलिंग का मेरा व्यू है, इसलिए तो मेरी ये कैंडल पूरी अब देख सकते हो कैंडल पूरी की पूरी मार्क हो गई है। और ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये अभी है वो 1:1 है। जितना ऊपर का पार्ट है उतना ही नीचे का पार्ट है, उसमें 1:2 हो गया अब मेरा। मार्केट ये 1:2 हो गया, यहां से गिरेगा तो ये मेरा 1:2 कैसे किया आपने इसको? पहले तो 1:1 ही था इसके अंदर। वो ऐसे आ गए तो जैसे हम राइट क्लिक करके अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट, अप डाउन हाँ करते हैं तो वैसे ही बढ़ने का स्टार्ट कर देता है। जैसे 1:2 पे आ अच्छा गया तो अच्छा। मैंने क्लिक छोड़ दिया, हम्म। ये हो गया 1:2। ऐसे यहाँ ये सभी फंक्शन यहाँ से ही सेट होते हैं। किसी का हमें नहीं पता है तो देखना ओके। पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ आपको ये 2 फंक्शन की जरूरत पड़ेगी और ट्रेड लाइन की सबसे ज्यादा पड़ेगी। ट्रेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ इसकी हाँ। जरूरत ड्रॉ करते हैं तो जरूरत रहती है। फिर रेगुलर ड्रॉ भी नहीं करना पड़ता, तो ये सबको दिखाने के लिए ही करना पड़ता है। वरना तो क्या होता है, हमें पता ही है कि ये कैंडल है तो उसका हाई ये है, हमारा स्टॉप लॉस अभी ये है। हम्म। अब मैं आपको चार्ट, अब हम प्रैक्टिस कैसे करें चार्ट पे स्टॉप लॉस और टारगेट की, उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, वो इन चार्ट। अश्विन भाई, मैंने आज है ना प्रैक्टिस करी थी इसके ऊपर, जी पेपर ट्रेडिंग पे, जी और बिटकॉइन के ऊपर जाके मैंने करी थी। जी, वो और एप्लीकेशन, उसके अंदर जी मैं ट्रेड व्यू में जाके कर रहा था। जी, तो वो तो पेपर उसमें मैंने ट्रेडिंग, 9 ट्रेड किए थे। जी 9 ट्रेड किए थे, उसमें से 6 ट्रेड में तो प्रॉफिट आया है और 3 में लॉस आया था। जी। इसमें क्या होता है, ये जो पेपर ट्रेड होता है ना वो बहुत अच्छा चलता है, वो भी मैं आपको बता दूं, स्मूथ चलता है। लेकिन जब हम रियल मनी से करते हैं ना तब हमारा माइंड सेट होता है ना, वो हम्म। हाँ डिस्टर्ब हो हाँ, जाता है। बिल्कुल सही है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल वो डिस्टर्ब बेस्ट होता है। है। हम्म। वो चार बियर में एक्सपायरी डेट में भूल जाती।
2 मिनट में आपको दिखाता हूँ। अच्छा अशोक भाई, कल आपने जो मुझे वो लिंक भेजा था ना, आपने ग्रुप में जो डाला था पेपर ट्रेडिंग वाला, वो जी मैं डाउनलोड कर लिया था। उसमें खाली एनएससी आ रहा है, बैंक निफ्टी और एनएससी आ रहा है उसके अंदर ना। जी, वो पेपर ट्रेडिंग वो ऑप्शन वाला ना, हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसमें वो दो ही चीज आती है ऑप्शन में पेपर ट्रेडिंग के लिए। अच्छा अच्छा, ये- ठीक है। अब मैंने आपको ये दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ। मिल गया। हाँ ये जो है ना, वो हमें लाइव मार्केट नहीं होता फिर भी हम वर्क कर सकते हैं इसमें। पीसी पे हम देख सकते हैं कि एक हम अगर ऐसा करते तो कैसा होता। अगर मार्केट बंद है, हमें कुछ प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स है कि गो चार्टिंग, नहीं दोस्तों मैं लिली कॉलेज अच्छा gochatting.com, gochatting.com। टर्मिनल। जी, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हो तो क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो ना ऑफिस से तेरा कैसे इसमें भी यहाँ एक बार लॉगिन करना रहता है, मेल आईडी से ही हो जाता है और कोई ज़रूरत नहीं रहती। इसमें भी वो सेम है, डेली चार्ट, मिनट चार्ट, मंथली, वीकली। हम निफ्टी पे देखना चाहते हैं या किसी पे भी देखना चाहते हैं तो समझ लो ये हम बैंक निफ्टी ज़्यादातर देखते हैं तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। वो बोनस में कान वाले ये हो गई बैंक निफ्टी का चार्ट। जैसे वो चार्ट है वैसा ही हमारा ये चार्ट है। अब समझ लो हम पहले डेट है कि इसमें क्या बेनिफिट है वो मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिस के लिए। हमारे पैसे ये हमने ड्रॉ किया है, इसमें यह एक रिप्ले लिख के आया है, आपको शो हो रहा हो। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, फिर आप कहीं पे भी डबल क्लिक करोगे तो आगे का चार्ट चला जाएगा। अच्छा, फिर हमें लगता है ये कैंडल अब यहाँ से मार्केट गिरेगा, हमको पता है बार बार यहाँ से गिर रहा है, तो हमारा 2 मिनट मैंने शॉर्टकट यूज किया इसीलिए ये समझ लो 1 आवर का चार्ट हो गया, 1 डे का चार्ट था हमारा। ये थोड़ा लैग लेता है क्योंकि फ्री वाला होता है इसलिए। यहाँ से मार्केट गिरेगा ऐसा हमें लगता है। आप YouTube पे सभी वीडियो देखते हो तो उसमें ऐसा दिखाते हैं कि मैंने 1:2 का टारगेट लिया है, 1:2 दिखा रहा है। हाँ तो वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ वो लोग कैसे दिखाते हैं वो। बाहर कहाँ चला गया। ये होता है वो उसमें जैसे मैंने ड्रॉ किया था ना वैसे मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहता हूँ, लेकिन वो क्लिक होने से कहीं चला गया वो सारा। वो लेफ्ट साइड में जो एरो बना हुआ है उसमें तो नहीं है? जी जी, मैं वही देख रहा हूँ। इसमें जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ, उसमें क्या है, उसमें और इसमें फंक्शन में थोड़ा बहुत अलग रहता है। ये यहाँ से चला गया, इसमें डॉट स्पिनिंग एरो। इसमें आना चाहिए कहीं पे भी। ओके, इसमें आता है, शॉर्ट पोजीशन आ गया, मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ से गिरेगा ऐसा मैं दिखाऊंगा, यूट्यूब पे कोई वीडियो डालेगा तो ऐसे होता है। मैं 1:2 का टारगेट रखूंगा। ये मेरा हो गया 1:2 का टारगेट। अब हम प्ले करते हैं तो आगे की कैंडल अब बनना स्टार्ट हुई, देख लीजिए। ये मेरा टारगेट हिट हो गया क्योंकि हमें पहले से ही पता है यहाँ से इतना आएगा, हमने आगे का चार्ट देखा है।
लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना रहता है, पूरा ड्राइंग हटा देता हूँ मैं, ऑर्डर ये क्या है, मैं ज्यादातर यूज नहीं करता हूँ ना, इसलिए मुझे उसके फंक्शन सभी शॉर्टकट मालूम नहीं है। तो इसमें कुछ भी होता है हमें यहाँ रिप्ले पे जाना होता है, ऐसा हो जाने के बाद हमें चार्ट ऐसे ना दिखे ऐसा कर देना है। अब हमें चार्ट दिखता नहीं है, यहीं से हम डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक डबल बार क्लिक करेंगे तो आगे का चार्ट चला जाता है। अब हम जैसे ही नीचे करेंगे कोई चार्ट नहीं होगा आगे का। अब हमें प्रैक्टिस करनी है कि हमारा व्यू कैसा होगा वो। प्रैक्टिस के लिए हमें ऐसे देखना है। मार्केट ऐसे चल रहा है, तो अब हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट अभी क्या बिहेव करेगा। हमें लगता है ऊपर जाएगा, यहाँ तक जा सकता है स्टॉप लॉस। तो जो भी हमें डिसाइड करना है वो यहाँ पहले हम डिसाइड करते हैं कि ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है। हमें यहाँ से शॉर्ट का व्यू दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, तो हम यहाँ से गिरेगा तो हम शॉर्ट साइड जाएंगे। फिर हम जैसे यहाँ रिप्ले पे क्लिक करेंगे तो मार्केट हमें दिखाएगा कि हम गलत साबित होते या सही साबित होते। अगर नीचे जाएगा तो ही हम एंट्री करेंगे, ऊपर जाएगा तो ये लाइन आगे है, पता है आपको भी। यहाँ क्लोजिंग नीचे नहीं दी है, आप देख सकते हो क्लोजिंग है उसने ऊपर ही रखा है, क्लोजिंग नीचे, एक क्लोजिंग टाइम रहता है। ये जो नीचे तक आया फिर वापस ऊपर चला गया है। ऐसे चार्ट की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे सभी आना चाहिए। ठीक है। ये साइडवेज हो गया, देखो ये अप ट्रेंड में थे, मार्केट पूरा साइडवेज हो गया है। हाँ, साइडवेज में जा रहा है। साइडवेज हो गया ये वाला। अश्विन एक बार और एक्सप्लेन करेंगे ये वाला चीज, लास्ट वाला। जी करता हूँ। इसमें क्या है, मैं रेगुलर ये साइड यूज नहीं करता हूँ, इसलिए कुछ उसके जो ये मुझे निकालना है तो मुझे क्या आ गया, और थोड़ा लैग ले रहा है। इसीलिए जैसे हमें कुछ काम करना होता है तो तुरंत क्लिक करने के बाद नहीं आता। ये समझ लो, इसमें हमें कुछ बैक टेस्ट करना है कि अगर हम ये खरीदते तो कैसा होता है। इसके लिए पहले हमें रिप्ले पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे जैसे हम ये वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ हम जिसका भी चार्ट देखना चाहे प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। आपके हिसाब से किसी का चार्ट के नाम आप बोलोगे तो उसका स्टॉक का हम चार्ट देखते हैं। कोई आपकी रिक्वायरमेंट, IRCTC का ही देख लो। बताओ मामा। IRCTC आ गया, ये IRCTC का चार्ट आ गया है। एक 1 डे की कैंडल है। बार बार एक चार्ट देखकर हमें ऐसा लगता है, एक बार यहाँ रिजेक्शन लेके नीचे आ गया है, दूसरी बार यहाँ रिजेक्शन लेके नीचे आया है, यहाँ से मैं भी नीचे आ सकता है। ये स्टॉक अब गिर सकता है, तो कहां तक, तो यहाँ तक आ सकता है पहले। इसलिए हम उस पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमारा टारगेट ये है, यहाँ तक गिरेगा तो यहाँ तक आ सकता है। अब हमारा व्यू है गिरेगा, लेकिन आगे का कल का तो हमें पता नहीं है, लेकिन आगे हम जाके देखेंगे तो ये रिप्ले का है। जैसे हमने ये क्लिक किया तो जैसे हम डिस्प्ले पे आए तो यहाँ दिख रहा है डबल क्लिक ऑफ सिलेक्ट कैंडल। इसीलिए हमें चार्ट देखना नहीं है, इसलिए हम चार्ट को ऊपर की ओर जाने देते हैं ताकि हमें चार्ट शो ना हो क्या हो रहा है चार्ट के अंदर वो।
अब हम यहाँ आए, मैंने ये डबल क्लिक कर दिया राइट साइड, आगे का चार्ट चला गया होगा। अब ये मार्केट अप ट्रेंड में है, उसका आगे का रिजेक्शन ये है। 2 बार ये मार्केट यहां से वापस से वही गलती कर दी, शॉर्टकट की यूज कर दी, इसलिए ये हो रहा है 2 मिनट। अब ये 1 आवर हो गया, हमें 1 डे का ही रखना है। अब 1 डे हो गया है। विक्रम तीन का जो नहीं एड्रेस में यहां से ऊपर अगली बार ये चार्ट नहीं गया है, हम देख सकते हैं, इसीलिए ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया। यहां से ये स्टॉक गिरने की कोशिश करेगा, ऐसा हमारा व्यू है। अब हम देखते हैं आगे, तो हमने देखा नहीं है अभी के लिए। और इसमें क्या रहता है, ये लाइनिंग तो फिक्स नहीं रहती, ये एक जोन होता है। ये जो लाइनिंग होती है उसके 5-10 पॉइंट का ये पूरा ये इतना जोन रहेगा, इतने जोन तक से भी गिर सकता है। ये ऊपर वाला है वो सप्लाई जोन है। अब हम देखते हैं, ऊपर गया है तो वहां से एक बार उसने क्या कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाया, गिरने की कोशिश की है या नहीं की है। यूनाइटेड कहाँ છે यूनाइटेड કે નેશનલ સયાજી બેંક अब देखो यहाँ जैसे ही पहुंचा तो आगे जैसा व्यू था वैसा ही हो गया। अब ये ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन इतना जोन बन जाता है, फिक्स नहीं रहता कि ये तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, 5-10 पॉइंट नीचे से भी वो वापस चला जा सकता है। अब हमने आगे का चार्ट तो देखा नहीं था, आप समझ लो ये इतना जोन हमने मार्क किया था, जैसे ही ब्रेक किया वापस आकर नीचे आ गया। हमें लगता है ये आप देखोगे तो 10-20% है, ये पूरा वापस साइडवेज हो गया मार्केट। ये इतने दिन साइडवेज मार्केट था, 1 डे की कैंडल है। ऐसी जब छोटी रेंज बनती है तो खरीदने वाले इस रेंज को वेट करते हैं, जब ऐसी छोटी रेंज बनती है तो उस रेंज को लोग ऐसे मार्क कर लेते हैं। बाद में बड़ी मूव आती है, जब छोटी रेंज में 10-15 दिन या 5 दिन से ज्यादा जब स्टॉक कोई रहता है तो फिर बड़ी मूवमेंट आती है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस लोगों का छोटा रहता है। यहाँ किसी खरीदेंगे तो वो इसका स्टॉप लॉस ये है, आप समझ लो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 600 रुपया का स्टॉक है और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और 1:2 उस ऐसे रेंज में जब मार्केट फंसता है तुरंत मिल जाता है। ये हमारे आगे की लाइन है, वो मैं बढ़ा देता हूँ। પેલામાં ફાઇનલ સર્વે પોઈન્ટ શું ભાઈ થયું અપડેટ મોડેલો હતી ને 6750 में करेगी। अब वो स्टॉक ऊपर चला गया, देख लो यहाँ थोड़े दिन वेट किया फिर वापस ऊपर चला गया, तो अब उसका नया रजिस्टर नया बनेगा। फाइनल सर्वे पॉइंट नहीं दिया। अब जैसे ही एक बार कोई भी रेजिस्टेंस तो मैंने अपडेट करो तो रिपोर्ट हमने आप मतलब हटवाई नहीं रिपोर्ट एक कोई भी लाइन जो ड्रॉ होती है वो पहले रेजिस्टेंस है, अब आगे सभी यहाँ से गिर रहा था इसलिए, लेकिन जैसे वो रेजिस्टेंस टूटता है तो वो फिर सपोर्ट बन जाता है गिरते वक्त। ये जैसे ही वहां आया तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, जो सपोर्ट होता है वो टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो टूटता है तो सपोर्ट बन जाता है। अब ये उसका हाई पॉइंट है तो यहां से गिरने की कोशिश करेगा, यहां से ये सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल। अब वहां वापस चला के जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस लोग ने ये स्टॉक खरीदना था वो यहाँ ऊपर चला गया, नहीं खरीद पाया तो उसका वेट रहता है। जैसे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करेगा, जैसे ही सपोर्ट लेवल पे कुछ अच्छी कैंडल बनेगी तो मैं बाय करूंगा। जैसे ही ये सपोर्ट लेवल पे आता है एक दिन ऐसा हो जाता है तो ये लोग ये कैंडल को मार्क कर लेते हैं ऐसे, अगर उसके ऊपर रह गया तो हम खरीद लेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा आगे के लिए।
जब गिरता है और बढ़ता है तब लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है। ये साइडवेज अब्दुल भाई मार्केट है। मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ नहीं आ रहा, एक बार आप वापस से समझाओ ना। जी कहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस को कहाँ से पकड़ना है हमें? जी जी हम कैसे तो अज्यूम करें कि यहाँ से हम सपोर्ट लेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस जी, लेंगे? बताता क्योंकि हूँ, मैं चार्ट समझाता में देखता हूँ तो उसमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। हूँ, समझाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखना है वो। हम्म। ये जो चल रहा है ना, ये एक चार्ट है समझ लो। यहाँ से ऊपर हम्म। ये अभी जैसे हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, हम्म। बैंक निफ्टी पे जाते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगी।
हेलो। जी, मैं अभी मेरा स्पीकर बंद था, मैंने जो बोला वो शायद आपको सुनाई नहीं दिया होगा। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे वर्क करता है जैसे एक बार जो सपोर्ट रहता है वो टूट जाता है तो रेजिस्टेंस हो जाता है, और जब मार्केट ऊपर की ओर से गिरने का स्टार्ट करता है तो जहां जाके रुकता है वहां पे हम अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अब ये ऊपर जा रहा था, यहां से उसने टूटा है तो ये पहले हमारा रेजिस्टेंस हुआ, तो नीचे आके यहाँ रुका है तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। और ऊपर जा रहा हो, और जब मार्केट ऊपर जा रहा है, समझ लो ये बैंक निफ्टी है, तो अभी के लिए हम इसमें कुछ ड्रॉ करते तो हमारी ट्रेड लाइन ऐसे ड्रॉ होती है। तो अभी के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस वाली लाइन है, और ये जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं ये हमारी सपोर्ट वाली लाइन है। ये हमारा सपोर्ट है अभी के लिए वन डे चार्ट के अंदर। हम जब वन डे चार्ट